Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel, The Tuition Point. So today we will study about chapter 2 which is polynomial. So आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होता क्या है. तो पोलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स. जो टर्म्स की हमारी चेन होती है उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल. और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म होती है, इन टर्म्स देर आर टू पार्ट्स, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल. इसके जो टर्म होंगे दो, उसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं. कौन से, एक होता है हमारा क्या कोफिशिएंट, सेकंड होता है वेरिएबल. जैसे हमारी ये कोई भी इक्वेशन है 2x - 3y + 4. तो यहाँ पे जो x y वाले ये जो क्या है वेरिएबल है और ये इसके कोफिशिएंट हो गए. जैसे हम एग्जांपल लेके इसके अंदर हमारा क्या 2x, तो 2x के अंदर जो हमारा 2 है ना नंबर पार्ट, जो हमारा नंबर पार्ट होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा. और जो हमारे पास नंबर होंगे अलजेब्रा में तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स होंगे. तो ये हमारा होता है पोलिनोमियल. तो इस चैप्टर में हम पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल और नंबर पार्ट को मिक्स करके बनता है हमारा पोलिनोमियल. सो ये हमारा कितने टाइप्स का होता है. पोलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टर्म्स. तो जैसे जैसे इसकी टर्म इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे ये पोलिनोमियल को हम क्लासीफाई करेंगे. तो ये कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है मेन. तो फर्स्ट होता है हमारा ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 पार्ट हो जाए उसको बोलते हैं पोलिनोमियल. सो 1 बाय 1 हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट हमारा क्या होता है मोनोमियल. मोनोमियल के अंदर हमारा क्या था, मोनो का मतलब होता है वन टर्म. इट हैज सिंगल टर्म, सिंगल या वन टर्म, जिसके अंदर सिर्फ हमारे वन टर्म होंगी. फॉर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 2x, यहाँ पे सिर्फ वन टर्म है हमारे पास 2x. सेकेंड होता है हमारा बायनोमियल, बाई का मतलब होता है 2. इट हैज 2 टर्म्स, इसके अंदर हमारे कितने टर्म होंगी, 2 टर्म होंगी. जैसे 2x + 4, कोई भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं हम. जैसे 3x + 3, 4x + 5, कुछ भी. थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल. ट्राई का मतलब क्या होता है 3, जिसके अंदर हमारी क्या हो 3 टर्म्स हो. जैसे 3x² - 2x + 5. ये हमारा क्या ट्राइनोमियल 1 2 3, इसके अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म है. एंड लास्ट होता है हमारा पोलिनोमियल. पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब मोर देन 3, जिसके अंदर जितने 3 तक होंगे तो हमारे ट्राइनोमियल. और 3 से ज्यादा टर्म अगर हमारी आएगी तो वो हमारे किस में काउंट होगा, पोलिनोमियल्स में. जैसे हमारे 6x³ + 2x² - 3x + 8, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमारी 4 टर्म है. तो हम इसको किस में काउंट करेंगे, पोलिनोमियल्स में, जिसके अंदर हमारी 3 से ज्यादा टर्म होंगे. सो ये थे हमारे पोलिनोमियल और इसके टाइप्स. अब हम पढ़ते हैं कि इसके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे हम इसके. नाउ हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल. जो पोलिनोमियल अभी अभी हमने पढ़े हैं उसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी. एंड पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल ऑलवेज बी ए होल नंबर. और उसकी जो भी हमारी पावर होगी वो हमारी किस में होनी चाहिए, होल नंबर में. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 2x² + 3x + 4. ये हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया. यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या था हाईएस्ट पावर. तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे 2 है. तो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2. तो ये होगी इसकी डिग्री. अब इस डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पोलिनोमियल को किस किस में क्लासीफाई करते हैं, ये हमारे होते हैं 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू डिग्री. फर्स्ट होता है लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड होता है हमारा क्यूबिक. तो लीनियर में हमारा क्या होता है, लीनियर जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. लीनियर जिसमें हमारी क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है 1, और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री होती है 2, और क्यूबिक में होती है हाईएस्ट डिग्री 3. तो लीनियर का हम कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी. तो हम फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 3x. यहाँ पे x की पावर क्या हाईएस्ट 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है. तो यहाँ पे ये हमारा हो गया लीनियर का एग्जाम्पल. सेकंड हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है हमारा वेयर हाईएस्ट डिग्री इज 2. यहाँ पे अगर हमारा 3x है तो कोई भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम 2x² + 3x + 9. तो इसके अंदर हमारी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है. तो इसका मीन्स ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सेम हमारा क्यूबिक के अंदर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3 होगी. तो इसका भी हम कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, डिग्री 3 हो. जैसे हमारा हो जाएगा 6x³ - 12x² - 3x + 2.
ये हमने इसका एग्जाम्पल लेके चले हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी है 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक। सो ये थे हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो हमारे जीरोज और कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब करते हैं हम इसके रिलेशन के बारे में। सो रिलेशन ऑफ जीरो विद कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट का हमारा क्या रिलेशन होता है और जीरोज हमारे क्या होते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे 2 टाइप्स होते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक, दोनों में अलग अलग होगा। लीनियर्स में हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax प्लस बी। लीनियर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, अभी भी हमने पढ़ा है 1 होती है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये हमारी ax प्लस बी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसके हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कॉन्स्टेंट टर्म इसमें कौन सी है, ये b वाली, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कॉन्स्टेंट टर्म होगी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा माइनस b बाई a। तो ये हमारा इसका क्या बन गया, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला माइनस b बाई a। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हमारी क्या है, लीनियर है ना, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अब इसके जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 8 बाई ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8 ही हो जाएगा हमारा -2। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया हमारा जीरोज क्या आ गया -2। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, -2 इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी हमारा क्या है -8 और ए है हमारा 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे -2 और -2 इक्वल है, इट मीन्स हमारा ये जीरोज क्या है इक्वल है। सो ये था हमारा लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका। अब सेकंड होता है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में अप्लाई भी होगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे क्या क्या जीरोज होते हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं। सो इसके लिए हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। तो इसके जीरोज हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज, सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसके क्या जीरोज है, और प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं अल्फा बीटा से। तो सम ऑफ जीरोज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स माइनस बी बाय ए, ये इसका फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। सेकंड हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे क्या हमारी c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², x² क्या है कोफिशिएंट a। सो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो गया c बाय a, c हमारी कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा a, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा c बाय a। इसको अब हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है हमें, तो मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, सो सम ऑफ जीरोज का हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोज होता है हमारा माइनस बी बाय ए, और बी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारा 3, तो -3 अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, तो -3/1 इक्वल टू -3। इट मीन्स हमारा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा -3। सेम अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमारे क्या था c बाय ए, c हमारे क्या था कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 2, ए क्या है हमारा x कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है 1, तो 2/1 विच इज 2। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया 2 एंड सम ऑफ जीरोज आ गया -3। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करेंगे। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section.
and in our next video we will start about the exercise of this chapter. And for more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.